कक्षा अष्टम, विषय हिंदी, पुनरावृत्ति कक्षा में आप सभी भैया बहन प्रवेश कर चुके हैं। कुछ भैया बहन के अनुरोध पर कुछ भैया बहन का क्लास जो है छूट गया था। उन्होंने हमें कहा है कि सर जी ये क्लास छूट गया है, तो कैसे हो सकेगा। मैंने कहा था कि पुनरावृत्ति कक्षा में आप लोगों को भी बता दूंगा। तो इस पुनरावृत्ति कक्षा में पाठ 3 और शीर्षक है घुमक्ती। इस पाठ के लेखक हैं राहुल संस्कृतायन। तो आदिम मनुष्य, पुराने जमाने में मनुष्य घर घुमक्कर मनुष्य यानी आदिम काल में मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उनको घर, खेतीबाड़ी, बागवानी से वो मुक्त होते थे। और जिस तरह से आकाश में पक्षी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक उसी तरह से वो भी अपना स्थान परिवर्तन करते रहते थे। गर्मी के दिनों में कहीं और, जाड़े के दिनों में कहीं और बरसात के दिनों में कहीं और। इस प्रकार वे अपना जगह बदलते रहते थे। अब वर्तमान युग में यानी आधुनिक काल में चार्ल्स डार्विन का नाम घुमक्कर में आता है। यदि वे घुमक्करी का व्रत न लिया होता तो महान आविष्कार कर सकते थे। घुमक्कर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। यदि वे एक जगह पर पड़े रहते तो दुनिया को आगे नहीं ले आ सकते और न तो इतना विकास हो पाता। अब पश्चिम दुनिया में विकास लाने वाले मंगोल ही थे, जो बारूद, तोप, छापाखाना के द्वारा विज्ञान युग का आरंभ जिन्होंने कराया था वो मंगोली थे। अब इसमें वास्को डी गामा और कोलंबस और वास्को डी गामा 2 घुमक्कर थे, जिन्होंने पश्चिम देशों को आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया था, यानी रास्ता खोला था और बहुत सी जानकारी जो थी उन्होंने दिया था। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक जो धर्म का प्रचार करते हैं वो धर्मनायक कहलाते हैं। तो अधिकांश धर्माचार्य है अपने आचार विचार और अपनी बुद्धि तर्क की सहायता से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे बुद्ध घुमक्कर राज थे, यद्यपि वे भारत के बाहर नहीं गए, पर वे वर्ष भर में 3 माह, साल के 12 महीने में 3 माह को छोड़कर एक जगह रहना पसंद नहीं करते थे या पाप समझते थे। वह अपने आप घुमक्कर थे, बल्कि अपने शिष्यों को भी कहा जरत दिखवे, अर्थात भिक्षुओं घुमक्करी करो। क्या करो? घुमक्करी करो। और वो सदा एक जगह से दूसरी जगह अपने शिष्यों के साथ आते जाते रहते थे और अपने विचारों से लोगों को अवगत करते थे और अपने इसके साथ साथ वो उस धर्म का जो है बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया करते थे। फिर भारत के प्राचीन धर्मों में से एक जैन धर्म भी है, जिनके प्रतिष्ठापक हैं
श्रवण महावीर, उन्हें श्रवण महावीर जो जैन धर्म के प्रतिष्ठापक हैं और वो जो है सर्वश्रेष्ठ यानी प्रथम दर्जे के घुमक्कर हैं। उन्होंने घर द्वार, नारी संतान, इतना ही नहीं वस्त्र का भी उन्होंने वर्जन किया है, त्याग किया है। भगवान महावीर, मैंने पहले भी कहा था, प्रथम श्रेणी के घुमक्कर हैं और इस घुमक्करी के लिए जो घुमक्करी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का आना जाना निरंतर रहता है, वो उनको चिंताहीन होना आवश्यक है। क्या होना? चिंताहीन होना आवश्यक है। और चिंताहीन मनुष्य जो चिंताहीन है वही घुमक्करी कर सकते हैं। और इन दोनों में चिंताहीन होना और घुमक्करी में, ये दोनों का जो है, ये चिंताहीन होना, ये उनका भूषण है, वो गहना है उनका। घुमक्करी से बढ़कर कोई भी सुख नहीं मिल सकता। जो लगातार घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनको खुशी में आनंद मिलता है, खुशी में सुख मिलता है, भले ही उन्हें कष्ट हो। उस घुमक्करी में कष्ट भी होता है, लेकिन उस कष्ट को, उस करवाहट को वो भूल जाते हैं। इस प्रकार भोजन में मिर्च के आने पर कुछ तीखापन आ जाता है और साथ साथ तीखापन आने के साथ उसमें स्वाद भी बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से अगर उन्हें घुमक्करी में कोई कष्ट होता है तो समझो कि उनको उनका अनुभव और बढ़ जाता है। क्या होता है? उनका अनुभव उस घुमक्करी में बढ़ जाता है। तो मैंने कहा, पहले भी कहा है कि घुमक्करी करने वाले लोग प्राय उनको चिंताहीन होना आवश्यक है। और दुनिया में मनुष्य का जन्म एक ही बार होता है। ये मनुष्य जो शरीर है वो एक ही बार प्राप्त होता है ना। तो इसके लिए जब मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है तो हमको इस जन्म में क्या करना चाहिए कि घुमक्करी का जो है व्रत लेना चाहिए, ताकि हम नए नए अनुभव प्राप्त कर सकें। और ये घुमक्करी हम तभी कर सकते हैं जब कि हम अपने शरीर से स्वस्थ रहें, जवान रहें और साहसी रहें, मनस्वी बने, तपस्वी बने, तभी ये हम घुमक्करी का जो है वो व्रत ले सकते हैं। और इस घुमक्करी का व्रत लेकर दुनिया को अपने अनुभव, जो घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस अनुभव को हम इस दुनिया के लोगों को बता सकते हैं और हमारे अनुभव से ही कभी जो है किसी सभ्यता का या अन्य जो अनुभव है घुमक्करी के, उससे जो है कुछ लोग अनुभव प्राप्त करते हैं और विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो भैया बनो, यह था पाठ तृतीय शिक्षाष्टम पुनरावृत्ति पाठ। तो आप सभी ऐसे ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों से मैंने पूछ लिया था, तो आप लोगों ने बताया था कि हाँ, हमारे पास ये पुस्तक हिंदी की नई वाली उपलब्ध हो चुकी है। तो आप लोग इसे देखकर, पढ़कर, सुनकर, तो फिर इतना जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, उत्तर दिए हुए हैं, आप लोग जिनका छूट गया है वो इसको बना लेंगे, कापी पे जो है इसको उतार लेंगे। और जिनका बना हुआ है पहले से, वो भी जो है इसको एक बार देखकर समझ लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है फिर से आपका जो है कुछ जो छूटा हुआ होगा ऑनलाइन क्लास में, उसका जो है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन हो जाएगा। तो ये पुनरावृत्ति कक्षा थी,
आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे।